हेलो फ्रेंड्स, हर व्यक्ति के अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं और उसे पाने के लिए अलग अलग पैमाने भी होते हैं। कई व्यक्ति उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और कई व्यक्ति नहीं। क्यों? क्या उनमें उस लक्ष्य को पाने की चाहत नहीं है या फिर उनमें कोई क्षमता की कमी है? नहीं दोस्तों, काम तो सभी कर रहे हैं, पर मेहनत, आत्मविश्वास के साथ साथ जरूरी है अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी की ही बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी जिंदगी में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप प्रेस करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ए.आर. रहमान ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सफलता एक रात में जरूर मिल सकती है, पर बेशक वो जो रात है वो 20 साल लंबी होनी चाहिए। दोस्तों, यही सफलता का राज है। आप कोई भी फील्ड के एक्सपर्ट को देख लीजिए, चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या फिर एक ही ओलंपिक में जीतने वाले 8 गोल्ड मेडलिस्ट माइकल फेल्प्स हो, और उन्होंने जो भी काम किया है वो एक साल में नहीं, 20 साल, 20 साल, 25 साल या कईयों ने तो 35 साल या कईयों ने पूरी जिंदगी उसमें लगाई है। और उन सब के पीछे एक ही राज था और वो था रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन। यानी कि उसी काम का बार बार प्रैक्टिस करते रहे और वो आज अपनी फील्ड के ही मास्टर बन चुके हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राणायाम करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइट को फॉलो करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। पर क्या सिर्फ किताबें पढ़ना, वीडियो देखना, उसके बारे में जानने से ही क्या हमें बेनिफिट मिल सकते हैं? शायद नहीं। पर जब तक हम खुद नहीं करेंगे, खुद डाइट को फॉलो नहीं करेंगे, खुद प्राणायाम नहीं करेंगे, तब तक हमें उसके बेनिफिट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। और वो भी तभी मिलेंगे जब हम प्राणायाम को बार बार करते रहेंगे और लंबे सालों तक करते रहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी काम को आप एक बार करते हैं उससे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। काम तो सभी करते हैं, पर क्या उस काम को आप बार बार करने के लिए तैयार हैं? तभी आपकी सफलता उस पर निर्धारित होती है। और इसीलिए रिपीटेशन को मास्टर ऑफ सक्सेस यानी कि मास्टर ऑफ स्किल्स भी कहा जाता है। जब भी आप रिपीटेशन करना शुरू करें तो 2 बातें हमेशा ही ध्यान में रखें। पहला, जो भी काम करें वो पूरे फोकस होकर करें। दोस्तों, कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, पर तभी परफेक्ट हो सकते हैं कि जब हम सही डायरेक्शन में काम करते हैं और वो भी पूरे फोकस होकर करते हैं, तभी हमारे में परफेक्शन आता है। हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स पर एक रिसर्च की गई है जिसको हैब्लो के नाम से जाना जाता है। उनके मुताबिक न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी कि जो भी काम अगर हम करते हैं तो वो न्यूरॉन्स जो है वो आपस में धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। और जो न्यूरॉन्स आपके एक्शन में एक बार होते हैं, वही न्यूरॉन्स जब आप उसी काम को रिपीटेशन करते हैं तो उनके बीच में एक न्यूरल कनेक्शन बनता जाता है और उसी की वजह से ही हमारे शरीर और हमारे ब्रेन का कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन बढ़ता जाता है। जब भी आप कोई भी काम के लिए रिपीटेशन करना शुरू करते हैं तो वो काम आपको स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, पर जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ता जाता है और आपके न्यूरॉन्स में कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन बनता जाता है, वही काम आपको बाद में इजी लगने लगता है। इसीलिए रिपीटेशन इज सुपर पावर। दूसरा जो आपको कंटिन्यू करना है वो है स्ट्रेस और प्रेशर होने के बावजूद भी उस काम को आप कंटिन्यू
रखें। दोस्तों, हमेशा ये नोटिस किया जाता है कि जब भी कोई आप काम लगातार करते हैं तो कई लोगों को स्ट्रेस होता है और प्रेशर भी होता है, और इसीलिए उसी काम को वो लोग आधे अधूरे में ही छोड़ देते हैं। जबकि जब भी आपको उस काम को लगातार करने का आए, प्रेशर होने के बावजूद भी आप उस काम को छोड़े नहीं पर लगातार करते रहें, क्योंकि हर बार आपके द्वारा लिया गया स्ट्रेस और प्रेशर बुरा नहीं होता है। कभी कभी हमारी क्षमता को बाहर निकालने के लिए भी स्ट्रेस और प्रेशर लेना बहुत जरूरी होता है। हमेशा ये देखा गया है कि जब भी जिम में जाने की लोग शुरुआत करते हैं तो 1 से 10 तारीख में सबसे ज़्यादा एडमिशन लिए जाते हैं। योगा क्लास में या वर्कआउट करने के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग हमेशा स्टार्ट तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, पर जैसे ही वो करना शुरू करते हैं और लगातार करते हैं तो कई लोग आधे अधूरे में ही छोड़कर निकल जाते हैं और कुछ ही लोग उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, स्ट्रेस और प्रेशर होने के बावजूद भी अगर आप उसी काम को बार बार करते हैं तो आगे जाके वो आपके लक्ष्य को भी प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि तब तक आप उस फील्ड के खिलाड़ी बन चुके होते हैं। एक बार महान चित्रकार पाब्लो पिकासो कहीं जा रहे थे और रास्ते में ही उनकी पेंटिंग की एक बहुत बड़ी प्रशंसक महिला उनको रास्ते में मिलती है और वो कहती है कि मुझे उसी वक्त पेंटिंग बना कर दो। पाब्लो पिकासो के पास कुछ भी नहीं था, पर पाब्लो पिकासो उनको निराश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और पेन लेकर उस पर कुछ ड्रॉ करने लगे और 10 ही सेकेंड्स में उसको वो कागज का टुकड़ा उनको हाथ में दिया और कहा, ये पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन है। वो महिला को कुछ देर हंसी आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि पिकासो कहीं ना कहीं मजाक कर रहे हैं, और उनको पर वो बताया नहीं और वो धन्यवाद देकर वहां से चली गई। दूसरे दिन वही महिला कागज का वो टुकड़ा उठाकर शॉप में जाती है और जैसे ही वो शॉप वाला $1 मिलियन कीमत बताता है, क्योंकि पेंटिंग के नीचे पाब्लो पिकासो के हस्ताक्षर भी थे, और ये सुनकर वो महिला चौंक जाती है और उसी वक्त वो उनको ढूंढते ढूंढते पिकासो के पास फिर से आती है और वो कहती है, आपकी बात बिल्कुल सच निकली, क्योंकि ये कागज के पे जो ड्राइंग किया गया है, पेंटिंग बनाई गई है, उसकी कीमत $1 मिलियन आंकी गई है। क्या आप भी मुझे पेंटिंग सिखाना चाहेंगे ताकि मैं भी 10 सेकेंड में $1 मिलियन कमा सकूं? दोस्तों, पिकासो बहुत अच्छा जवाब देते हैं। ये 10 सेकेंड की पेंटिंग के $1 मिलियन तभी मिल रहे हैं जब मैंने 30 साल इस पेंटिंग को बनाने में सीखा है, यानी कि अपने जीवन के 30 साल मैंने उसी पेंटिंग को प्रैक्टिस में लगाए हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी के 30 साल लगाना चाहती हैं तो जरूर आप $1 मिलियन कमा सकती हैं। हमेशा एक बात याद रखें, महानता 1000 चीजों को करने में नहीं है, पर एक चीज को 1000 बार करने में जरूर है। और इसीलिए बढ़ाएं अपने रिपीटेशन को, फोकस होकर पूरा काम करें और थोड़ा जो भी स्ट्रेस आता है उसे देखने का नजरिया बदले और थोड़ा प्रेशर में, स्ट्रेस में आकर आप काम करेंगे दोस्तों, तो आप भी जो भी काम कर रहे हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट खिलाड़ी जरूर बन सकते हैं। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें या सब्सक्राइब भी करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपने काम का रिपीटेशन करते रहें। थैंक यू।